गोरखपुरिया भौजी जो है ये मालती को मरवाई है और अनेक प्रकार की जो है समीर चौधरी ने जो सुनिए मालती को मरवाई है और मालती मरने से एक दिन पहले वो रो के कह रही है कि दीदी हो सकता है कि हम सुबह ना देख पाए। जरूरत पड़ने पे मालती चौहान की तरफ से मुकदमा करूंगी और निःशुल्क करूंगी। अच्छा दीदी अगर हम एक लेटर लिख दिया कि जो मुलजिम है जांच पड़ गई, जांच में आ गया, तो सबके घरों में बुलडोजर चाहे योगी जी और मोदी जी के बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। कोई हमारे यहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो मुलजिम हो, सबके यहाँ बुलडोजर चल गया। तो हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में बता दें कि आज जो है उच्च न्यायालय में हमारी उपस्थिति है और यहाँ पे बता दें कि हमारी जो बहनें हैं ये प्रखर विद्वान जो कि अधिवक्ता हैं और आज जो है श्रुतिमा मौर्य ने जो आज अधिवक्ता हमारी बहनों को आज जो है ठेस पहुंचाया और उन्होंने बोला है कि ये खड़ूस हैं और बुढ़ी हैं, इनको बोलने की जो है शैली नहीं है, तमीज़ नहीं है, ऐसा शब्द श्रुतिमा मौर्य ने बोला है। तो आज उसी मामले पे हम आए हैं उनसे बात करने के लिए कि आज जो ये श्रुतिमा मौर्य ने बोला है ये आपको किस प्रकार से जो है आहत पहुंचा रहा है और सभी अधिवक्तागण जो है इस पर नाराज़गी किए हैं कि अगर वो मिल जाएंगी तो उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे, उसके बाद उच्च न्यायालय में ले जाके जो है उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। क्या नाम है दीदी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उषा मिश्रा है। अच्छा दीदी ये बताइए कि एक श्रुतिमा मौर्य जो है अभी मालती वाले केस में जो है बहुत तेज़ी के साथ आप लोग पे भड़ास निकाली है कि ये जो है खड़ूस हैं, बुढ़ी हैं, ऐसा शब्द बोलिए, तो क्या कहेंगी आप? भाई देखो, ऐसा हमको जो कहना था हम पहले कहे, अगर उसमें उनको कोई बात का बुरा लगता है वो बार बार एक बार नहीं कम से कम 4-6 बार उनकी वीडियो को आप देखिए। मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ, अरे यार तुम एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, गलती हम लोग से भी होती है, कोर्ट में बहस करने में कभी गलती जाती है, हम लोग तुरंत सॉरी बोल के उसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप बोल रही हो उस पर अगर हम कोई कमेंट्स कर रहे हैं तो आप कर रही हो खड़ूस है, बुढ़िया। अरे हम जो भी हैं अपने लिए तो हम ठीक है ना, आपसे तो हम नहीं कुछ कह रहे हैं। तो आपको इस तरह की बातें बोलने से पहले सोचना चाहिए ना कि अगर आप कहती हैं मैं जिला इसकी विकास मंच की अध्यक्ष हूँ। जी आज उनको पद से हटा दिया गया है, क्या कहेंगी? बिना दीदी जो है उनको पद से हटा दिए। बहुत खुशी की बात है, ऐसे लोगों को तो रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए कि बीना जी बहुत ही अच्छा काम की, सुलझी हुई महिला है। और जो पहली बात तो वो बनी कहाँ थी, उनको भी कोई मतलब उनको कोई आर्डर या चार्ज तो मिला नहीं था। जी तो जब बनाए तो कैसे हटी? वो तो हटा मई जैसे अभी आप कह दिए तो कोई बना तो नहीं दिया गया था जी। तो उनको ये तो नहीं हटा कर मैं किस तरह मतलब क्या बोली उस तरह मैं इस पद को छोड़ रही हूँ। पैर को उस पद को जो है अपना लात मारती हूँ। हाँ तो तुम लात किसको, जब तुम बनी नहीं तो लात किसको मारोगी? अभी तो तुम बनी ही नहीं थी, तुम बनी होती, शपथ ग्रहण की जो भी होता फॉर्मेलिटी की होती, तब तो लगता कि हाँ तुम बनी हो। और आप बनी नहीं तो आप इतना उछल रही हो, इतने अनबन सबको कह रही हो। हम लोग को नहीं, आप अपने वकील से भी पूछ लेना, अगर वो करेंगे ना तो हम उनको इलाहाबाद में तो घसीट ही सकते हैं। और उनके हस्बैंड है ना, देखो आप भी जानते हो, कानून जानने की बात है, अगर कोई अपने पति के समझे अपने कोई पति का या ससुरा फैमिली मेंबर्स का कोई अगर पद का धमकी देता, कुछ करता है ना, तो वो तो गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। तब तो हम यही कहेंगे ना कि हाँ ये अपने पति के पद का दुरुपयोग कर रही हैं। श्रुतिमा मौर्य ने कहा है कि ये बुढ़ी और खड़ूस को जो है मुकदमा नहीं मिलता है और जो है उसको लाले पड़े हैं, ऐसे बोल रही। तो वो आएगी ना, उसका मुकदमा लड़ेंगे तो हमारे मुकदमे हो जाएंगे। अब जब हम उसके वो मुकदमा करेंगे, जाहिर सी बात हमारे मुकदमे हो जाएंगे। नहीं लेकिन अब तो हो जाएंगे। ऐसी तुम बोलती रहो, हम तुम्हारे मुकदमा करते रहे। अभी तो जो है आपने ज्योति मौर्य को जो है न्याय दिला दिया, आज एक परिवार हो गए। तो क्या जो है यहाँ पे जो गोरखपुरिया भौजी के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि जो गोरखपुरिया भौजी जो है ये मालती को मरवाई है और अनेक प्रकार की जो है समीर चौधरी ने जो सुनिए मालती को मरवाई है और मालती मरने से एक दिन पहले वो रो के कह रही है कि दीदी हो सकता है कि हम सुबह ना देख पाए। और मालती ये वो बोल रही है गोरखपुरिया कि देख बहनी तो ऐसा कुछ ना करना, अगर करोगी तो मतलब हम आ रहे हैं, कहो तुम तुरंत आ जाए। तो मालती उनको समझती, तब तो वो तो इनके पास तो बिल्कुल फ़ोन नहीं की, जो ये अध्यक्ष बनी है कौन चीज़ की, इनके पास तो फ़ोन नहीं की ना। वो तो मालती गोरखपुरिया को जानती तभी तो फ़ोन की। तो जितना दर्द गोरखपुरिया को होगा, कोई अपनी चीज़ खोदा उसको दर्द होता है, समझ गए ना। और जितना दर्द उसको होगा उतना दर्द तो इनको होगा ही नहीं। तो पद में बनी तो सोच चलो तो 4 ठो अपना वो कर दें, जिस तरह उनको बनने का सुन रहे थे उस तरह चली भी तो गई। नहीं, यहाँ पे एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे कि जो समीर चौधरी जो है और यहाँ पे जो है जब गोरखपुरिया भौजी का पुतला रख के उनके मुंह पे थूक रहा था और उनको चप्पलों से जो है उनको मार रहा था उसके पुतले पर, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को?
देखिए ऐसे लोग तो गलत कि एक महिला है, आप उसको मुंह से जो कहना हो आप उसका करो, ये थोड़ी ना कि उसके इस तरह गंदी हरकत करो बाथरूम का। हम तो उसको लिखे थे मत कर मेरे भाई, हम इसलिए के भेजे हम कहा इस तरह मत करो, क्योंकि ये गलत बात है। अगर आप इतनी बड़ी तो उसको तो गोरखपुरिया को तो एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए ना। कोई आप मेरे अगर है हमसे कोई गलती हुई है तो आप कोर्ट में करो ना। आप उसको बाथरूम में टॉयलेट में उसकी फ़ोटो लगा रहे हो, आप उसके मुंह पे पान खा के थूक रहे हो, ये महिला का अपमान हुआ मेरे भाई। अगर कोई महिला गलत भी करती है तो इस तरह की सज़ा आपको देने का कौन अधिकार दिया है? कौन दिया आपको अधिकार कि आप किसी महिला के मुंह पे थूकेंगे? आप ये गलत है। हम तो उनको लिखे थे कि बस का मेरे भाई अब मत करो, तो ये नहीं है। उनको हमको मिलते अगर चौधरी जी तो उनसे हम कहते मेरे भाई जो भी दिल में गुस्सा है उसको निकालो, लेकिन कम से कम आप इस तरह की हरकत मत करो। क्या मतलब एक महिला का नहीं पूरे महिलाओं का अपमान किया है ना उन्होंने? वो तो किए ही है, वो तो पूरी महिलाओं को जो भी अपना समझते तो सबका अपमान किए हैं। आप किसी महिला के मुंह पे थूकेंगे, अरे आपको कोई ज़्यादा वो है तो आप फेस टू फेस ना उससे बात करो, जाके उससे बात करो, उससे फेस टू फेस बात करो। अब यहीं से हम किसी को गाली दे देंगे क्या होगा? वो हमको देगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप में है, आप चाहते हो तो आप उसके जाके जो भी आपकी गलतफहमी आ जाएगी फेस टू फेस बात करो ना। नहीं, जिस तरीके से जो है वहाँ पे थूके हैं गोरखपुरिया भौजी के मुंह पे थूके हैं समीर चौधरी, अगर उसी जगह जो है अगर उनकी बहन होती, समीर चौधरी की अगर बहन होती और माँ होती तो क्या उनके मुंह पे थूकते? पूरी महिलाओं का अपमान किए हैं। जी। वो क्योंकि कह रहा ना कि और बहनें आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे कैसे मदद? एक बहन के मुंह पे थूक रहे हो और दूसरी बहन को तुम कर आओ मैं सबकी मदद करूंगा, ये हम नहीं मानते हैं। आप थूके मतलब हर महिला के मुंह में थूके हो। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी महिला को, आपको शिकायत थी आप डायरेक्ट जाते गोरखपुरिया के पास, उनसे बात करते, उनको चाहे आप गाली कुछ भी करते, लेकिन आप इस तरह की गाली गलौज ये वो करके तो हर महिला का आप जो भी महिला समझदार होगी वो इनका जो है विरोध करेगी। क्या यहाँ पे प्रतिमा की बात की जाए जो मतलब अपने आप को जो है पुलिस कमिश्नर, पुलिस की जो है पत्नी बताती है? अरे बहन तुम अपने पति का पोस्ट तो बताओ, उसको भी हम यहीं बुला लें या उसे पूछें तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है क्या मेरे भाई? बताओ तो कि तुम हो क्या। वही औरतें बोलती हैं जिनके जो अपने हस्बैंड के कंट्रोल में नहीं रहती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसका मिले तो हमसे बात करें कि मेरे भाई छोटे भाई कम से कम अपनी बीवी को समझाओ, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। क्या तुम उसको कंट्रोल नहीं करते क्या? एकदम खुला छोड़ दिए, जा खुला रहेगी ना तो कभी दीवाले से सिर टकरा देगी। तो उसको होश में थोड़ा लाओ मेरे भाई। हमको वो अपने पति का नंबर दें तो उनके पति से हम डायरेक्ट बात करें। क्या दीदी आपको जो है वो खड़ूस और बुढ़िया बोली है तो क्या वो कभी बुढ़ी नहीं होंगी क्या? ना उसको तो एकदम भगवान भेजे एकदम अमृत, वो हमेशा इसी तरह रहेगी और जो हैं उनका मनोरंजन करेगी। इस तरह बयान देके जेंट्स लोगों का मनोरंजन करेगी और कुछ नहीं। ऐसे बात बोलती है, डरती नहीं है क्या? मतलब अधिकारी जो है उसके मतलब पक्ष में हो गया लगता है। अभी अधिकारी के चक्कर में पड़ी कहाँ है? अभी उसके पति से पूछा गया सही में पति है तो क्या पति उसका इस तरह बोलेगा? कतई नहीं बोलेगा। वो अपनी औरत को डांटता होगा क्योंकि तुम क्या बोल रही हो। अगर उसका आदमी समझदार होगा तो वो अपनी पत्नी को डांटेगा, समझाने का, या तो फिर अपने हस्बैंड के बस में ही नहीं है, कहती चल तुम बैठो तुमसे क्या मतलब। तो ये बातें हो सकती, बहुत सारी औरतें होती ना अपने आदमी के आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं। दीदी ये बताइए कि ऐसे लोग क्यों कमेंट करते हैं, ऐसे लोग क्यों बातें बोलते हैं कि जो अपने मान प्रतिष्ठा पे जो है आँच आती है और इस तरीके से जो है गलत संदेश जाता है समाज में? देखिए मान प्रतिष्ठा जिसके पास हम है ना, कोई गलत क्यों नहीं बोले, क्योंकि मेरा भी मान प्रतिष्ठा है। अगर हम आपको बोलेंगे तो आप तो बोलोगे ही, तो इसीलिए हम लोग दायरे में बात करते हैं। रहा गाली गलौज की बात, तो देखिए हम लोग कचहरी में रहते हैं ना, तो हम लोग से कोई अच्छी गाली नहीं देता क्योंकि हम लोग तो उन्हीं के बीच में रहते हैं भाई, हम लोग काम ही है। तो लेकिन हम लोग गाली वाली कभी देते तो नहीं है, लेकिन अगर उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी आप हम लोग किसी भी अधिवक्ता से मत उलझिए, हमसे नहीं किसी भी अधिवक्ता से आप उलझने की कोशिश मत करिए, बस ये समझाना था और कुछ नहीं। आइए एक दीदी और हैं, उनसे बात करते हैं कि जो है यहाँ पे समीर चौधरी को क्या बोलेंगी। क्या नाम है दीदी? अपना नाम बताइए एक बार। सरिता। ये बताइए कि आप जो है ज्योति मौर्य का भी केस जो है आपने देखा है, तो आपने जो है ज्योति मौर्य और आलोक को जो है एक करवा दिया है, तो आपको पूरी जनता जानती है, आपको पूरा देश देखता है, क्या कहेंगे दर्शकों को हमारी? हम तो यही कहेंगे कि हम सब अच्छा काम करने चाहते हैं और भविष्य में भी अच्छा ही काम करना चाहेंगे, चाहे कितना कोई विरोध करे। नहीं, यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे प्रतिमा मौर्य जो है आप लोग को भय कि हम जो है ऐसी जो है खड़ूस और बुढ़िया अधिवक्ताओं को हम नहीं जानते, उनके पास केस नहीं मिलता। क्या आपको केस नहीं मिलता है? मेरे पास तो केस ऐसे हैं कि हम शाम को 5 बजे तक खाली नहीं रहते हैं। ये अपना टाइम बतावें ये क्या करती हैं, इनके पास क्या काम है? पुलिस वाले की बीवी हैं तो सारी दुनिया को पता है पुलिस की बीवी घर में रह के खाना बनाती है।
तो बस उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करें तो अच्छा है। अच्छा दीदी, आप लोग को भद्दा भद्दा कमेंट करती है, क्या वो डरती नहीं है क्या आपसे? इनका संस्कार पता चल रहा है भैया। जिसका संस्कार अच्छा होगा वो अच्छा बोलेगा, जिनका संस्कार खराब होगा वही बोले। हम लोग तो बाहरियों को भी अदब से नाम कहते हैं दीदी दीदी। अब इनको ये तमीज़ नहीं कि इतनी बड़ी दीदी हैं, अगर उनको हम ऐसे कहेंगे तो कितना खराब लगेगा। यही संस्कार होता है। क्या वो बुद्धि नहीं होगी क्या? बुद्धि तो ये एक समय सबके साथ होना है जो होता है। भविष्य में ऐसा कोई नहीं है कि जो भगवान भी पैदा हुए थे तो वो भी बूढ़े होके गए हैं, तो ये काहे न होंगी, इनको भी होना है। इनको अदब सम्मान नहीं है किसी का, बस इतना ही है कहेंगे। अच्छा दीदी, मालती का जो जिस तरीके से जो है दर्दनाक हत्या हुई है, या तो आत्महत्या कह सकते हैं उसको, अभी तक इसमें जांच में ये भी पता चला है कि उसको मतलब मार के जो है उसको टांग दिए थे। देखिए ये सब बातें जो हैं पुलिस विभाग जांच कर रही है। पुलिस को बताने, हमको लोग को खाली ये बताना है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। बाकी जांच का विषय तो पुलिस की है ना, कि वो उसको मारा कैसे गया क्या गया, ये सब हम लोग नहीं बोल पाएंगे। हम लोग के सामने तो मारा नहीं गया, हम लोग बस इतने कहेंगे कि उसके साथ गलत हुआ। तो इसमें कौन सी बड़ी भारी बात हो गई जो इतना बड़ा ओपिनियन वो देने लगी। हम लोग तो यही कहे ना कि भाई मालती के साथ गलत हुआ और उसका पति ही गलत किया, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इशूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं। वो जो हम लोगों के ऊपर कमेंट कर रही है, इससे लग रहा है कि उनका कुछ मतलब है, उस केस से उनका कुछ मतलब है। क्या विष्णु के साथ मतलब वो श्रुतिमा जो है क्या? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है सिंपैथी उन्हीं के साथ है। हमको तो ऐसा बोलने का स्टाइल से लग रहा है। देखिए हम लोग इंसानियत के नाते बोल रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट बात कर रही हैं कि जैसे उनको सब पता हो कि विष्णु सही है। विष्णु ने क्या क्या किया सारी शुरू से देखें तो पता चले। हमको तो लग रहा है बीच में आ गई हैं, इनको जो आधा अधूरा जानकारी है उसी पे ये बोल रही हैं, पूरी डिटेल इनको मालूम नहीं है। मतलब पूरी जानकारी नहीं होने के बाद जो है तो मतलब गद्दे गद्दे कमेंट कर रही हैं। किसी गरीब महिला क्या लड़की कहेंगे, किसी गरीब लड़की के साथ शोषण हुआ, ये इनको नहीं दिख रहा। इनको खाली अधिवक्ताओं को कहना क्या है ये दिख रहा है। आप उसके लिए बोलिए जो चली गई, उसके साथ क्या शोषण हुआ वो आपको देखना है। हम लोग क्या कह रहे हैं ये नहीं देखना है। मैडम को ये समझना चाहिए कि जिसके साथ शोषण हुआ मुझे उसके बारे में जानकारी लेना है। हम लोगों के बारे में जानकारी ले क्या करेंगे। दीदी, यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी की बात की जाए, वो तो मदद कर रही हैं, मगर उनको भी अनेक प्रकार के जो है गंदे गंदे कमेंट कर रही हैं वो। तो इसीलिए तो आदमी सड़क पर पड़ा रहता है, कोई मदद नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि सोचता है काहे हम फंसने जाएं। अगर किसी महिला ने मदद कर दिया तो ये अगर उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो आइंदा से कोई महिला की मदद नहीं करेगी। पुरुष की तो बातें ही जाने दीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। कोई किसी से क्या श्रुतिमा आपसे गलती की माफ़ी मांगेगी आपसे? नहीं मांगेगी तो ना मांगे, हमारा क्या ले जाएंगे, उनके संस्कार का पता चल जाएगा। अब अगर माफ़ी मांगती हैं तो हम समझ जाएंगे कि उन्होंने गलती स्वीकारी है, चलो क्षमा करो भाई, गलती हो ही जाती है। लेकिन नहीं मांगती हैं तो उनके संस्कार का पता चलता है। हम लोग आगे उनसे कोई बात करने के लिए उसमें नहीं है कि वो कुछ बोलें तो हम भी बोलें। हमारे स्टैंडर्ड की भाषा वो नहीं बोल पाएंगी। नहीं, बीना मानवी जी जो है गोरखपुरिया भौजी को जो है अध्यक्ष बनाने जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? ये तो बहुत अच्छा है, किसी की अगर मदद कर दिया जाए वो आदमी आगे जा रहा है तो इससे बढ़ के क्या है। ये तो सबसे अच्छी बात है। और श्रुतिमा को जो है बाहर कर दिया, इस पर क्या कहेंगी आप? इसलिए कह दिया कि अच्छा है वो ज़्यादा प्रचार में ना रहे, नहीं और लोग खराब होंगे, उनके संपर्क में और लोग खराब हो जाएंगे। इसलिए वो घर में रोटी बनावें और उनके बच्चे, क्या उनके पति को खाना खिलावें। क्या उनके बच्चे नहीं क्या श्रुतिमा के? पता नहीं क्या सिखाएंगे बच्चों को संस्कार, जब खुद ही नहीं बोल पा रही हैं। बड़े छोटे का अदब नहीं है। हम कहते हैं ना कि बाहरियों को हम लोग दीदी कह देते हैं, वो दीदी को क्या कह रही हैं ये उनकी तमीज़ से पता चल रहा। अगर वो अपनी भाषा नहीं सुधारी तो मानहानि का दावा कर देंगे। अब जाते जाते क्या कहेंगी गोरखपुरिया भौजी को आप लोग? हम यही कहेंगे कि जितना हो सके उस जो चली गई है उसके बच्चे के लिए जो हो सकता है वो करें, और कम से कम बच्चा अनाथ ना होए, उसको ये महसूस ना हो कि मेरी माँ नहीं है। जो हो सकता है आदमी को करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे मालती चौहान की तरफ से मुकदमा करूँगी और निःशुल्क करूँगी। अच्छा दीदी, आप लोग जो है मालती चौहान की जो है यहाँ पे जो है आप लोग मुकदमा लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगे, हम एको रुपया ना लेंगे और मुकदमा लड़ेंगे और मुलजिम को सजा दिला के रहेंगे। कौन सी कार्रवाई होगी मुलजिम के ऊपर? 302 की मुलजिम बनेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा अगर मेरे हाथ में आ जाता है तो। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बुलडोजर भी चलता है बहुत तेजी के बिल्कुल बुलडोजर। अगर हम एक लेटर लिख दिया कि जो मुलजिम है जांच पड़ गई, जांच में आ गया, तो सबके घरों में बुलडोजर। योगी जी और मोदी जी के बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। कोई हमारे यहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो मुलजिम हो, सबके यहाँ बुलडोजर चल गया। जितने मुलजिम है सब शिकंजे में आ गए हैं। क्या मालती के हत्यारों को बुलडोजर चलेगा उनके घर पे? बिल्कुल, अगर पाया गया जांच में तो बख्शा नहीं जाएगा वो।
चलेगा दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो साबित हो गया ना हाँ। तो उनके यहाँ चलेगा। आप देख रहे ना जितने लोग हैं, चाहे कानपुर में चाहे जहाँ जहाँ है, जी जी सबके यहाँ चला है ना। जी। यहाँ पे अति का हमारा था, कितने लोगों को चला है, तो वो कोई अलग से तो है नहीं। अब आप गोरखपुरिया भौजी के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? आपको मान लीजिए देख रही हैं, क्या संदेश देंगी? हम कहेंगे बहन तुम ऐसा जैसे करो वैसे ही करो। हाँ। कोई कुछ भी कहे, किसी बातों को ध्यान न दो, अपने रास्ते चलो, क्योंकि हम क्या गोरखपुरिया भौजी के साथ में हैं? हाँ बिल्कुल साथ में है। मान लीजिए उनके ऊपर जो है गलत आरोप लगा के उनके ऊपर मुकदमा कर देंगे तो उनका मुकदमा आप लड़ेंगी? हाँ हम लोग लड़ेंगे ना, हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे और साथ भी देंगे उनका, क्योंकि अभी वो साथ में, अभी वो सही कर रही है। जब वो गलत करेंगे तो देखा जाए, अभी तो बिल्कुल सही, तो हम लोग सही के साथ देते हैं हमेशा। देखिए अब जो है अधिवक्ता हमारी बहनें जो है अब गोरखपुरिया भौजी के साथ में है। अगर उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो बहनें जो है यहाँ अधिवक्ता जो है गढ़ की जो है अध्यक्ष है, जो ये छोड़ेंगी नहीं। और उनके जो ऐसे घिनौना काम कर रहे हैं, जो ऐसे बात कर रहे हैं, समीर चौधरी आप सुधर जाइए, नहीं तो दीदी लोग मुकदमा कर देंगी तो आप नंगे पाँव भागते हुए चले आएंगे, यहाँ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं इसमें जो है आप लोग कमेंट अपनी राय बताइएगा कि क्या है, सही है, क्या बहनों ने सही बोला है या गलत बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद।